हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम कैसे असाइनमेंट बना सकते हैं और आज हम देखेंगे कि उस असाइनमेंट को जब बच्चे कर देते हैं, हमें सेंड कर देते हैं, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ मैं नीचे असाइनमेंट को क्लिक करूँगी तो यहाँ सब असाइनमेंट हैं जो 4th क्लास के बच्चों के हैं। अब देखते हैं ये कोई एक असाइनमेंट में पिक कर लेती हूँ। ये देखिए 41 आउट ऑफ 101 हैंडेड इन 39 रिटर्न। यहाँ इसका क्या मतलब है कि इस 4th क्लास के ग्रुप में 101 हैं स्टूडेंट्स या टीचर जो भी टोटल मिला के, जिनमें से 41 ने मुझे पेपर करके दे दिया है। आउट ऑफ 41 मैंने 39 का पेपर चेक करके उन्हें दे दिया है। अब बाकी जो बच गए हैं वो मुझे देखना है, या फिर मैं सबका ही देखना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस पेपर को क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आता है, टू रिटर्न, जितने बच्चों ने अभी मुझे नहीं करके दिया है वो, और जिन्होंने कर दिया वो। अब किसी भी एक का, कहीं से भी फर्स्ट बच्चे को ही मैं क्लिक कर दूंगी तो मुझे ये मिलेगा, और उसको भी क्लिक कर दूंगी तो मैं उन बच्चों के आंसर शीट पे मैं पहुंच जाऊंगी। और ये देखो ऊपर दिस वन, यहाँ पे आपके सारे बच्चे नज़र आएंगे। अब मैं इस एरो को क्लिक करती हूँ, ये जो है ड्रॉप डाउन, इसको यहाँ से करती हूँ तो मेरे पास सारे बच्चे हैं। नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि इसका रोल नंबर 1 था, ये जो सबसे पहले इसने मुझे पेपर करके दिया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड। ऐसे ही जब मैं इसको स्वाइप करती हूँ ऊपर की तरफ तो इन बच्चों ने ऐसे ऐसे मुझे अब तक 40 स्टूडेंट्स ने मुझे ये पेपर करके दिया। अब मैं लास्ट चेक कर लेती हूँ सोनित का, जिसके 3 मार्क्स हैं। पॉइंट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के, जो एमसीक्यू के मार्क्स उसने ले लिए बच्चे ने, ये वो दिखाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें टाइप करना होता है या लिखना होता है, तो वो बच्चे ने नहीं लिखे, या उसके मार्क्स कैसे देंगे। यहाँ तो उसने देखो यहाँ एक इसने क्वेश्चन किए ही नहीं वो, अदरवाइज़ मैं उसके मार्क्स दे देती। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ इसको लिखना था कैविटी, क्योंकि मैंने करेक्ट आंसर सेट किया हुआ था कैविटी, लेकिन बच्चे ने लिखा नहीं। और बाय चांस यहाँ पे ये कैपिटल से सी है और बच्चा अगर स्मॉल से सी कर देगा तो यहाँ उसका 0 मार्क्स दिखाएगा। तो हमें ये चीज़ें करेक्ट करनी होती हैं, क्योंकि बच्चे ने ठीक लिखा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर इस 0 को 1 कर दूँगी क्योंकि वो ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ इसको बैक करती हूँ और ये 1 मार्क कर देती हूँ। इस बच्चे ने तो किया नहीं है, फिर भी इसको 1 मार्क देने का मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि सबको 1 मार्क दे देंगे हम। ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मुझे इन बच्चों को पिक्चर अपलोड करनी थी, इसने नहीं की है, तो मैं यहाँ अगर वो कर भी देगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब मैं उस पिक्चर को क्लिक करके यहाँ उसके मार्क्स दे दूँगी। 0 है तो जितने 3 डिज़र्व करता है वो 3। और एंड में देखो, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 मार्क्स थे, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 1 मार्क उसका वहाँ बढ़ा दिया तो ये 4 देने लगा। 4 दिन इस अब मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को चेक करके वापस करना है या बच्चों के पास भेजना है, क्योंकि मैं उनके मार्क्स बढ़े हैं। तो अब ये साइड में देखो 3 डॉट्स हैं, हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे आता है पोस्ट स्कोर्स। जैसे ही हम ये कर देते हैं तो बच्चे दोबारा से जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उन्हें अपने मार्क्स दिख जाएंगे। तो मैं इसे पोस्ट स्कोर्स को क्लिक कर देती हूँ और वो पूछता है कि पोस्टिंग से बच्चे अपना देख पाएंगे रिज़ल्ट। मैं पोस्ट कर देती हूँ बस। अब मैं दोबारा उन्हीं 3 डॉट्स को फिर से करती हूँ तो आने लिखा आता है ऑलरेडी पोस्टेड, मतलब वो पहले ही उस चेक हो चुका है पेपर, इसका ये मतलब है। ऐसे किसी भी बच्चे का मान लो ये अंकित है, मैं इसका देख लेती हूँ। अंकित के 8 मार्क्स हैं, 8 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, और इसने जो पेपर किया है यहाँ देखो। अब ये इस बच्चे ने यहाँ पे फाइल अपनी भेज दी है, लेकिन पॉइंट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले चेक करना पड़ेगा इसका पेपर और फिर उसके मार्क्स यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मुझे पिक्चर दिख जाएगी जो भी उस बच्चे ने भेजी है। थोड़ा टाइम लगता है, कई बार नेटवर्क पे भी डिपेंड होता है। उसने लिख ही दिया, उसने पिक्चर उसने नोट पैड पे शायद कुछ लिखा है तो उसका ये ठीक है, तो मैं उसको फुल मार्क्स दे देती हूँ। यहाँ पे यहाँ मैं पॉइंट्स को क्लिक करूँगी ऊपर और फिर 3 मार्क्स दे दूँगी। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको 3 दे दिए क्योंकि उसका आंसर ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट भी मैं चेक कर सकती हूँ।
उसने वर्ड फाइल पे ही टाइप करके मुझे भेज दिया। ये देखो, इसने तो पता नहीं क्या, बहुत कुछ ऐसे ही कुछ SST का लगता है भेज दिया। तो यहाँ मैं उसको 0 मार्क ही दे दूँगी, 0। ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि आपने रॉन्ग आंसर दिया, तो आपको ये बॉक्स दिखता होगा, है ना। मैं इसको क्लिक कर दूँगी, लिख सकती हूँ कि रॉन्ग आंसर, या आपने गलत फाइल अपलोड कर दी है, कुछ भी लिख सकती हूँ। तो बच्चा अपना देख सकता है कि मुझे मैम ने इस क्वेश्चन में क्या रिमार्क दिया है। आप ना भी लिखो, कोई बात नहीं। अब वापस मैं अब उसके पॉइंट्स जो कि थोड़े कम थे, अब 11 हो गए, क्योंकि मैंने उसको उन क्वेश्चंस के मार्क्स दे दिए। 3 डॉट्स को मैं क्लिक करूँगी और पोस्ट स्कोर, मैं वापस इसका स्कोर पोस्ट कर दूँगी। उससे अब वो अपने एग्जैक्ट मार्क्स देख पाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन, ये लिस्ट है सब बच्चों का, मैं जिसका चेक करना चाहूँ एक एक करके सबका चेक करके दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू।